अमीर बेटा और गरीब दामाद का प्यार। कैसी बात कर रहे हो चाचा? सोने का जो रेट है वही तो मैं आपको दूंगा ना। इसमें तो मैं 200 रुपये भी कम नहीं कर सकता। आप 200 रुपये कम करने की बात कर रहे हो, मैं अपनी जेब से थोड़ी दूंगा। ऐसा मत कहो बेटा, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मेरे पास जेवर खरीदने के लिए 200 रुपये ही तो कम है। मुझे अंगूठी दे दो बेटा। बुढ़े तेरी अकल में ये बात घुसती नहीं है क्या? 200 रुपये सस्ता है। मेरे पास जो अंगूठी है उसमें मैं 1 रुपये से कम नहीं कर सकता। चल निकल यहाँ से। राजीव बाजार का नामी ग्रामी सोनार था। उसे अपने पैसे और रुतबे का बहुत घमंड था कि उसने उस बेचारे आदमी को वहाँ से भगा दिया। उसे उसकी मजबूरी पर जरा भी तरस नहीं आया। तभी वहाँ राजीव की पत्नी शालिनी आती है। सुनिए जी, आपकी मम्मी का फोन आया है। अगर पैसे वैसे मांगे तो मना कर देना, कह देना पैसे नहीं है हमारे पास। अरे अब इस बुढ़िया से भी बात करनी पड़ेगी। कैसा है बेटा तू? मैं ठीक हूँ, ये बताओ फोन क्यों किया है? बेटा तुझसे थोड़ी सी गुजारिश थी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, तू यहाँ आ जाना बेटा। तुम मुझे क्या समझ के रखी हो माँ? मेरे पास इतना सारा काम है, मैं नहीं आ सकता तुम्हारी सेवा को करने। राजीव ने ऐसा बोलकर फोन काट दिया। आपने ठीक ही किया राजीव जी, वैसे भी हम उनके नौकर थोड़ी हैं। हाँ, वैसे भी माँ तो बहाने ही ढूंढते रहती है पैसे बर्बाद करने के। राजीव नीलमवती का बेटा था जो शहर में सुनार था और जिसे अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। नीलमवती का एक बेटा था और एक बेटी थी। फिर वो अपनी बेटी को फोन लगाती है। रागनी बेटा, कैसी है तू? माँ मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? ठीक नहीं हूँ बेटा, इसलिए फोन किया है। मेरी तबीयत बहुत खराब है बेटा, तू यहाँ आ जा। ठीक है माँ, मैं अभी निकलती हूँ। नहीं बेटा, ऐसे अचानक से मत आ, दामाद जी से पूछ कर आना, वरना कहीं वो गुस्सा ना करने लगे। माँ वो गुस्सा नहीं करेंगे, वैसे भी आप तो उन्हें जानती ही हो, पर आप इतना बोल रही हो तो मैं उनसे पूछ कर ही आ जाऊंगी। रागनी का पति नीरज एक किसान था। नीरज अपने घर की हालत सुधारने के लिए कई तरह के काम किया करता था। जहां एक तरफ रागनी नीरज का इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ नीरज। क्या हुआ राजमणि चाचा, आप यहाँ कैसे दुखी दुखी बैठे हुए हैं? क्या बताऊं बेटा, मैं राजीव बाबू की दुकान में अंगूठी लेने गया था, पर 200 रुपए कम थे तो उन्होंने मुझे जलील करके वहाँ से निकाल दिया बेटा। सुनकर दुख हुआ चाचा, राजीव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर आप परेशान मत होइए, ये लीजिए 200 रुपये और जाकर अंगूठी ले आइए। अरे नीरज बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो खुद मजदूर आदमी हो। अरे चाचा, आखिर लाली भी तो मेरी बहन जैसी है ना। नीरज ऐसा कहकर राजमणि चाचा की मदद कर देता है। ये अंतर है नीलमवती के बेटे और उसके दामाद में। वो दोनों स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हैं। जहाँ एक तरफ नीरज बुजुर्ग आदमी की मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ राजीव उनको जलील करके अपनी दुकान से भगा देता है। नीरज दिल का साफ और बहुत अच्छा आदमी था। ये सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। अरे नहीं, मुझे तो घर कुछ लेके जाना था, पर सब्जी उब्जी लेने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। नीरज ऐसा सोचते हुए वहाँ से जा रहा था। नीरज देखता है कि एक बूढ़ी अम्मा सब्जी लेकर जा रही थी। कहाँ जा रही हो अम्मा, इतनी भारी टोकरी लेके? तुम्हारी गर्दन दर्द देने लगेगी इस टोकरी से। कुछ नहीं बेटा, अभी खेत से सब्जी तोड़कर आई थी तो बस घर लेके जा रही हूँ, पर ये कमबख्त टोकरी बहुत भारी है। अरे तुम परेशान मत हो अम्मा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। फिर नीरज उन्हें उनके घर तक छोड़ देता है। ये लो बेटा, कुछ आलू लेते जाओ। इसकी क्या जरूरत है माँ जी? कैसे जरूरत नहीं है बेटा, तुमने मेरी मदद की है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। यही तो है भगवान की लीला। अभी मैं परेशान हो रहा था कि घर पर खाने के लिए कुछ है ही नहीं और मेरे पास पैसे भी नहीं है, और देखो भगवान का चमत्कार। भगवान की तेरी लीला तो अपरंपार है। आप आ गए जी? क्या बात है रागनी, तुम्हें ऐसे परेशान कभी नहीं देखा। माँ की याद आ रही है क्या? नीरज की ये बात से रागनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रागनी नीरज को अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताती है। अरे रागनी, अगर माँ की तबीयत खराब हुई तुम्हें तुरंत चले जाना चाहिए था, अभी तक क्यों रुकी थी? चलो मैं तुम्हें माँ जी के पास छोड़ आता हूँ, फिर मैं खेत में पानी लगाकर माँ जी के पास वापस आ जाऊंगा। नीरज रागनी को उसकी माँ के पास छोड़कर आता है और उसके बाद खेतों में पानी डालता है। हाँ नीरज, काम तो बढ़िया किया है तुमने। सेठ जी, आज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना। हाँ नीरज, ये लो। फिर नीरज अपनी सास के यहाँ पहुँचता है। नमस्ते माँ जी। अरे राजीव भैया, शालिनी जी, आप लोग भी यहाँ हैं? जी नीरज भैया, तुम मिल लेना शालिनी माँ से, अब चलो यहाँ से। फिर क्या था, राजीव अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। लो माँ, सेव खाओ, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी। अरे दामाद जी, आप बेवजह ही परेशान हो रहे हैं, आप बैठिए। अरे माँ, इसमें परेशानी की क्या बात है?
वैसे भी क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती? अरे नहीं नहीं बेटा। नीरज की बात सुनकर नीलमवती भावुक हो जाती है। फिर नीरज और रागनी मिलकर घर के काम करते हैं। रागनी झाड़ू लगाती है और नीरज खिचड़ी बनाता है। इस बीच नीलमवती बस यही सोच रही थी कि उसके बेटे राजीव में और उसके दामाद होकर भी नीरज में कितना फर्क है। जहाँ बेटा माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं करता, वहीं दामाद उन्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने से बुजुर्ग और बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने माँ बाप की अच्छे से खूब सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही असली दौलत है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा।